प्रकार के जो काम काज होते हैं वो कैसे करें। एक इलेक्ट्रिक इस पर हमारे वो थे कुछ पैरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ये है ना, तो इसको लेके कुछ इश्यूज थे, कुछ इश्यूज उस पर रेज भी किया था हमने कि भाई उसका तो हम डालेंगे, आपको नोट बना कर ट्विटर पर डाल देंगे। पेपर लीक का बता, पहले तो ये बता दूं कि स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी इंडस्ट्री कमेटी थी उसका दौरे का कार्यक्रम था उदयपुर, मुंबई और गोवा, और 16 तारीख को मैं स्टैंडिंग कमेटी के कार्यक्रम में यहाँ हिस्सा लेना आया था। क्योंकि राजस्थान से मैं एक ही सांसद हूँ उसके अंदर, इसलिए मेजबानी के तौर पे भी, और उदयपुर और राजस्थान को नए उद्योग कैसे हमें मिले, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बन रहे हैं वो कैसे बने, चार्जिंग सिस्टम कैसे ठीक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद हम चार्जिंग स्टेशन कैसे लगे, दूसरे कैसे काम हो, बैंकों के अंदर बेरोजगारों को जो लोन मिलते हैं वो जिला उद्योग के अंदर तो लोन दे देता है लेकिन बैंक उनका अटका देती है। तो कुछ इश्यू ऐसे हमारे थे जिनको हमने रेज किए वहाँ पे, और अलग अलग बैंकों के साथ जो हमारी इंडस्ट्री और ये आपके राजस्थान सरकार के जो महकमे थे उन प्रमुख लोगों से बातचीत भी हुई, काफ़ी अधिकारी आए थे, दिल्ली के भी मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री के अधिकारी आए थे। इसमें उदयपुर सहित राजस्थान में और देश के अंदर कैसे हम उद्योगों को बढ़ावा दें, किस तरह की जो परेशानी आ रही है, कमी आ रही है, उसको लेकर विशेष चर्चा होगी। अभी राजस्थान के अंदर जो सेकंड ग्रेड पेपर लीक का मामला हुआ था, जिस दिन पेपर लीक हुआ आरपीएससी ने पेपर करवाया था, पेपर लीक होते ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 4 घंटे के भीतर 4 बड़े प्रदर्शन उसी दिन करवाए, और हमारी मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। 4 प्रदर्शन कराए थे अजमेर आरपीएससी पे, जयपुर राजधानी में, मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर, और शिक्षा मंत्री बीडी कला का जो इलाका है बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़े प्रदर्शन कराए। और उसके 2 दिन बाद तमाम जिला मुख्यालयों पे हमने प्रदर्शन कराए सीबीआई जांच की मांग को लेके, और लगातार जो पेपर राजस्थान में आउट हो रहे थे, रीट की जिस तरह भर्ती रद्द करनी पड़ी, जो लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से हमने मामला उठाया था, उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर किया। और बार बार जो पेपर लीक हो रहे थे इसको लेकर राजधानी के अंदर भी सिविल लाइन फाटक में हजारों की तादाद में नौजवानों के साथ प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया था, और हमने एक मांग करी कि इसकी जांच सीबीआई करे, क्योंकि रीट में भी जाडौली का जब नाम आया, अब जाडौली कांग्रेस की मीटिंगों में आने लग गया, तो कहीं न कहीं उसने ये कहा था कि तो राजनीतिक संरक्षण के अंदर होता है, मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं तमाम लोगों के नाम ले दूंगा जिनके कहने से मैंने किया। उसमें जिनके मंत्री भी आ रहे थे, मुख्यमंत्री को एच डी देवाराम पर आरोप लगे, दूसरे नजदीकी सीएमओ के नजदीकी लोगों पर आरोप लगे, सीएम के करीबी लोगों पर आरोप लगे, और ये जो कटारा को गिरफ्तार किया गया इस आरपीएससी पे तो हमने 15, 16, 17 के अंदर जब हबीब खां गोरान के समय जो मामला हो चेयरमैन थे, तब मैंने विधानसभा के अंदर ये आरोप लगाए थे कि पिछले 10 साल की 2005 से लेकर और 2015-16 तक जितना कांग्रेस बीजेपी की सरकारें थी, इसमें आरपीएससी के जो चेयरमैन रहे उन सब की ये जांच कराई जाए। मेरा आरोप था कि इनके किसके कितने रिश्तेदार जिनके 10, 12 और ग्रेजुएशन में सेकंड ग्रेड थी वो आरएस टॉप करके जा रहे हैं, आरपीएस में टॉप कर रहे हैं और आरजेएस बन रहे हैं। तो तमाम उनके रिश्तेदारों की अगर जांच करा लेना तो भी दूध का पानी का पानी हो जाता। और वो किनकी सिफारिश में चेयरमैन बने, किनकी सिफारिश में मेंबर बने। दुर्भाग्य देखिए आरपीएससी के अंदर, कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जिस तरह की नियुक्तियां होती है, पॉलिटिकल नियुक्तियां, जाति को देख के नियुक्तियां हो रही है, और जाति को देख के नियुक्तियां होगी तो वो आदमी अपना काम करेगा। हमारी इसके अंदर ये मांग है कि कटारा को गिरफ्तार कर लिया, इसमें सरकार को धन्यवाद नहीं देंगे। ये चुनावी साल है, कांग्रेस 2 फाड़ है, कांग्रेस पार्टी के लोग ही वसुंधरा गहलोत के गठबंधन की बात करें जो मैं 2009 से लगातार कर रहा हूँ कि गहलोत वसुंधरा मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गहलोत की सरकार जारी थी, वसुंधरा ने 8 विधायक दिए, और वसुंधरा ने गहलोत के पापों में पर्दा डाला और गहलोत ने वसुंधरा के पापों में पर्दा डाला। ये बात इसलिए आई कि देश में बात चली कि गहलोत वसुंधरा मिले में, तो हो सकता है आनंद फान में गिरफ्तारी करके बाकी लोगों को छोड़ना चाहते हैं। सेकंड ग्रेड का जो पेपर आउट हुआ उससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट आउट हुआ, कर्मचारी चयन जिन संस्थाओं ने एग्जाम कराए राजस्थान के अंदर, तमाम पे लोग सोचने को मजबूर है कि पेपर आउट हो गया। हर आदमी एग्जाम देने जाता है, वो पूछता है कि पेपर आउट होगा कि नहीं होगा। जो भरोसा लोगों का जिन संस्थानों पे था उनका भरोसा उठ गया,
और ये जो घटना हुई है, इसकी कटारा की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई है कि इसको करके और हम संदेश दे सकें कि सरकार में चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आरपीएससी का मेंबर कटारा को किसने बनाया? और पेपर जो होता है वो गोपनीय शाखा में सिर्फ चेयरमैन के पास ही क्लियर लोग, चेयरमैन के पास रहता है। चेयरमैन की सीधी सीधी भूमिका है, जिसमें चेयरमैन की गिरफ्तारी हो और रीट के मामले के भी जो 173(8) में पेंडिंग है जांच एसओजी के पास, उस मामले को आगे बढ़ाए। जाड़ोले के साथ साथ तमाम उन नेताओं की, मंत्रियों के जिन पर आरोप लगे थे, सीएमओ के जो कोचिंग संस्थानों में जिन पर आरोप लगे, जिसमें देवाराम जो सीएम का वैसली है, इसकी साली का और रिश्तेदारों का जो कोचिंग बता रहे हैं जिनके अंदर पार्टनरशिप है, तो इनसे भी कड़ाई से पूछताछ हो। ये एसओजी तो नहीं करेगी पूछताछ, इसलिए हम मांग करेंगे सीबीआई जांच हो। अभी तो एसओजी तो लास्ट आ गई कि हमने उसको कटारा को पकड़ लिया, बस बड़ा मगरमच्छ हमने पकड़ लिया, लेकिन ये तो मछली है, बड़े मगरमच्छ और बाकी है। वो चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द के लोग हैं। आप देखिए कल जिस तरह आत्महत्या करी महेश जोशी पे आरोप लगा के, तो ये राजस्थान की तस्वीर है। ये राजस्थान जो शांत हुआ करता था, ये बिहार उत्तर प्रदेश से आगे चला गया अपराध के अंदर। और ये तो हम लोग हैं जो बैठे हैं राजस्थान के अंदर, इस मान सम्मान को बचा रहे हैं, लड़ रहे हैं सड़कों में। तो मिलाजुली का खेल है पूरा। हर आदमी ये सोच रहा है कि अगली सरकार हमारी। अब बीजेपी जो एक्टिव हुई है पिछले 1 महीने के अंदर, आप देखिए जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हेलीकॉप्टर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं चूरू के अंदर। आप बताइए, ये तो नई बात होगी कि प्रदर्शन करने जा रहे हैं लेकिन हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, कपड़ों पे कहीं दाग नहीं लग जाए, ये फटाफट करके जल्दी। कई नेताओं को मैंने देखा कि जब पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी, तो जो पुलिस के ट्रक के अंदर जो बैठे थे तो भी कह रहे थे मेरी फोटो खींच, मेरी फोटो खींच, ट्रक के अंदर से भी कि देखो कि मेरी फोटो आ जाए और राजस्थान की जनता अपना वोट देगी। बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं कहाँ देंगे वोट, तो कांग्रेस उन्हें हम ही देंगे। थर्ड पॉइंट ये बना नहीं राजस्थान का। हम प्रयास करें राजस्थान के अंदर और तमाम उन मुद्दों पर, चाहे अपराधियों ने राजस्थान के अंदर गैंगस्टर आमने सामने हुए, अपराधियों ने इस राजस्थान में जो 2005 से लेकर 2022 के बीच का दौर कह लो, वसुंधरा के टाइम पर लगा, जब वसुंधरा के मंत्री अपराधियों अनंतपाल से मिलने भरतपुर की सेवर जेल गए थे, उस समय भी विधानसभा और सड़कों पर हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था। बाद में पार्टी हमने बनाई। हमने हमेशा अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। आज भी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि 24 मोदी की जय बोलते हैं, एक व्यक्ति ईआरसीपी की बात करता है राजस्थान में, ईस्टर्न कैनाल, इस परियोजना को लागू किया जाएगा, पीने के पानी और सिंचाई की परियोजना जो 13 जिलों के काम आएगी। तमाम राजस्थान के मामले, चाहे ट्राइबल का हो, मानगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री आते हैं, चाहे दौसा के अंदर आते हैं। मैं लोकसभा के अंदर मामला उठाता हूँ, प्रधानमंत्री जी मानगढ़ गए, दौसा में गए, आपने क्या किया वहाँ पे? टाइम खराब किया लोगों का। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते, दौसा में जिस समाज, गुर्जर समाज के लिए गए, तो राष्ट्र देव, यहाँ भीलवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री आते हैं तो देवनारायण जी की बात करते हैं। तो कुछ न कुछ उन समाजों के अंदर जहाँ जाकर उनका वोट लेना चाहते हो, और जिन समाजों के अंदर, जिन समाजों ने कुर्बानी दी है, तो उनकी हौसला अफजाई से कुछ न कुछ काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए। वो नहीं कर रहे। अगर इस दिल्ली सरकार से कोई लड़ रहा है, चाहे किसान हो या फिर अग्निपथ हो, जिसके अग्निपथ के खिलाफ 2 लाख की रैली जोधपुर में देश में किसी नौजवान एमपी ने करी, नागौर का सांसद है, अग्निपथ में सेना के सम्मान में लड़ाई लड़ रहा है और किसानों के लिए सत्ता छोड़ के बाहर है। स्टेट की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ कोई लड़ रहा है। भाजपा तो 1 महीने से एक्टिव हुई है, 4 साल से हम ही लड़ रहे हैं। पेपर लीक में 3 विधायकों को सस्पेंड किया था 1 दिन के लिए, मेरे 3 विधायकों को। मैं ही हूँ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसी का परिणाम है कि आज गिरफ्तारी हुई है। आगामी दिनों में बड़े आंदोलन हम करेंगे तमाम भ्रष्टाचार के जो मामले, उनकी जांच कराने के लिए। और हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी जब भी हो सकता है, जब एक बार एकाध मैटर की सीबीआई जांच अशोक गहलोत दे दे। मैं जानता हूँ गहलोत साहब को, जब महिपाल मदेन और मलखान का इशू हुआ, तब इन्होंने बिना मांगे ही सीबीआई जांच दे दी थी। तब तो किसी ने नहीं कहा था, इनके मंत्री थे, ये सीआईडी सीबी से और एसओजी से करवा सकते थे जांच, लेकिन चूंकि उनका ऑपरेशन करना था, इधर सीबीआई जांच कराई और सीबीआई जांच कराई तो सारे जेल चले गए। इनको पता कि एक भी जांच अगर सीबीआई को दे दी तो 1 दर्जन लोग जेल जाएंगे, इसलिए सीबीआई जांच देना नहीं चाहता। और दिल्ली की सरकार को देखो, वो चाहे तो सीबीआई जांच करवा सकती है, गवर्नर के माध्यम से करा सकती है। गवर्नर आज अगर सीएम को लेटर लिखे, हाँ ये सही है कि सीबीआई जांच या तो स्टेट देती है या हाईकोर्ट सीबीआई जांच की अनुशंसा करता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, लेकिन राज्यपाल को पावर है। राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे कि आप इस मामले की सीबीआई जांच कराएं, मेरे साथ मुख्यमंत्री किसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन राज्यपाल नहीं लिखेगा। राज्यपाल उनके बीजेपी के लोगों के, मिलाजुली का पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर। जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मेरे मित्र अशोक गहलोत, जो मेरे मित्र हैं, ये संकट काल में भी मेरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए।
मानगढ़ के अंदर भी अलग लेके जो 15 मिनट बात करते हैं। कौन किससे मिला हुआ है इसका कोई पता नहीं। ये मिला जुली का खेल राजस्थान में चल रहा है। बीजेपी ये सोच रही होगी कि गहलोत अगर रहे तो हो सकता है कि हमारी सरकार बन जाए, दूसरे लोग दूसरे तरीके की बात सोच रहे हैं। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं हमारा स्टैंड कायम है, हम अपनी जगह पे है। और हमने ये भी कहा था कि सचिन पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सचिन पायलट की पार्टी से गठबंधन राजस्थान के अंदर करेगी और उन तमाम दलों से जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे हैं उनसे भी गठबंधन के रास्ते हमारे खुले हुए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमने राजस्थान में पार्टी भी बनाई, उसको प्रादेशिक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी दिलाया और दूसरे क्षेत्रों में जहां स्टेट में पार्टियां खत्म हो रही जिनके दर्जे चाहिए, दिल्ली के दर्जे खत्म हो रहे कई पार्टियों कई स्टेट के हो रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जनाधार दिनों दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बढ़ रहा है। पंचायत पालिका और सारे बाई इलेक्शन लड़े, उसमें मजबूती के साथ आरएलपी उभर के सामने आई। तमाम जातियां नौजवान हमारे साथ है और आने वाले समय के अंदर आरएलपी मजबूती से राजस्थान को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारी पार्टी का गठन कर्ज मुक्त किसान, जय जवान जय किसान के नारे के साथ हुआ। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, ताकि भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकायुक्त को सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़े। आज क्या स्थिति है कि लोकायुक्त ने अपनी कई रिपोर्टों के अंदर मुख्यमंत्री पे ये लिखा कि मुख्यमंत्री पे मुकदमा दर्ज किया जाए। आप लोकायुक्त की 13, 14, 15, 16 की रिपोर्ट उठा के देख लो, उसमें लिखा है कि एफआईआर जो कप्तान है उस पर एफआईआर की जाए। तो करेगा कौन? वो तो सीएम को अनुशंसा करे, सीएम अपने खिलाफ नहीं करेगा मुकदमा। तो आप मुझे ही कागज ला के दे रहे हो, रख दूंगा मैं साइड में। वो अधिकार लोकायुक्त को मिले कि वो सीधी खुद एफआईआर करे, कोऑर्डिनेट ले और खुद न्याय करे। वो कब होगा? जब मजबूत लोकायुक्त यहाँ पे होगा। उसकी हम मांग कर रहे हैं सारी। तो ये हमारे तमाम ट्राइबल से लेकर पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। उदयपुर पुलिस अच्छे से जांच कर रही थी पेपर लीक प्रकरण में, अचानक से एसओजी को जांच दी जाती है और उसके अगले ही दिन जो शेर सिंह मीणा है वो गिरफ्तार हो जाता है। तो क्या लगता है क्यों एसओजी को क्यों दी गई, जबकि उदयपुर पुलिस की जो कार्रवाई थी वो भी अच्छी स्पीड में चल रही थी और अच्छी पुलिस तो एक जैसी है सारी थे, उदयपुर पुलिस होते हैं एसओजी तो सब ऊपर के सारे चलती पुलिस तो नौकर होती है राजस्थान सरकार। जिस तरह सीबीआई दिल्ली वालों की नौकर है, इस तरह एसओजी पुलिस वहाँ तो सारी सिलूट एक जगह देनी पड़ती है सबको। वो तो जो ऊपर वाले चाहेंगे वही होगा, इनपुट सब आ जाता है इनके पास। ऐसा है जो अगर अपराध होता है उनको पता नहीं लगता, अपराध होते ही वो अपराध बाहर आता है। बाहर आने के बाद बड़ा आदमी उसको छुपा रहता है, इसे कह रहा गलत फंसाया जा रहा। अंतिम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही किसकी होती है आप भी देख लो। जब देखो पकड़ता थानेदार सीआई और डीवाईएसपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है? बड़ा मुद्दा एसपी करता है कि हमने ये गिरफ्तार कर लिया, तो एसपी थोड़ी जाता गिरफ्तार करने के लिए। तो एसओजी पुलिस कोई भी जांच करे। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान का सिस्टम खत्म हो गया। दिल्ली में लोग मेरे से बात करने कई बार तो हमें शर्म आती है, लोग कह रहे भाई साहब पेपर कितने में मिल जाता है, भाई साहब अगर हम वहाँ से तो नौकरी लग जाएगी। मतलब हमारी यही चित्र रहेगी राजस्थान की। कहाँ ये राजस्थान हुआ कट्टर, कहाँ राजस्थान चला गया? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गहलोत वसुंधरा, कांग्रेस, भाजपा मिलकर लड़ेंगे इन दोनों के खिलाफ राजस्थान। देखिए सिस्टम जब ही खत्म हो सकता है, सड़ा हुआ सिस्टम ठीक करने के लिए पावर चाहिए। जनता की ताकत से तो हम छोटे मोटे काम करा रहे हैं ना, ये हमारी लड़ाई का ही परिणाम है कि ये आरपीसी का मेंबर पकड़ा गया, चुप हो जाते सारे लोग। तब ये मीडिया की लड़ाई का परिणाम है कि आप लोग हर इश्यू को रेज करते हो, तो लोकसभा विधानसभा और सड़क पे लेके जाते हैं तो छोटा मोटा कार्रवाई होती है, लेकिन पूरी कार्रवाई तो नहीं होती ना। पूरी कार्रवाई के लिए खुद की सरकार चाहिए और खुद की सरकार के लिए वोट चाहिए। लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरा मोर्चे ने पिछली बार 80 लाख वोट लिए मिला के, कांग्रेस 39, बीजेपी 36, 37 और 80 लाख वोट हम सबको मिले राजस्थान के तमाम लोगों को, जिसमें सारे दल थे और निर्दलीय थे सारे। हम ये चाहते हैं कि इस बार ये वोट तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के पास चला जाएगा, लेकिन एक जगह है वोट, एक जगह आएगा तो सरकार बन जाएगी तीसरे मोर्चे की राजस्थान। क्या मेरे साहब आपकी बात हुई है सचिन पायलट जी से, जो आप कह रहे हैं तीसरा? मैं लगातार बात कर रहा हूँ, मेरी आज ही बात नहीं हुई। 2018 में जब सचिन पायलट और गहलोत जीत के आए थे, तब सचिन पायलट के साथ विधायकों की संख्या ज्यादा नहीं थी। अशोक गहलोत के जो निर्दलीय थे वो ज्यादातर अशोक गहलोत का साथ दे। तो मेरे को पायलट ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी मदद करो। तो मैंने कहा कि मेरे तीनों विधायक में सचिन पायलट को अगर सीएम बनाते हैं तो मेरे तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करें। ये मैंने कहा था 2018 के अंदर। और 2020 में जब ये मानेसर में थे तो मेरे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार थे। 2 बार मैं मदद कर चुका हूँ सचिन पायलट।
23 में भी जो घटनाक्रम है उसके बाद बात हुई क्या आपकी? केस में क्या बात? अभी जो धरना प्रदर्शन दिया उसको मैं कह रहा हूँ जब मानेसर में लेके भाग गया जब भी बात हुई थी, अभी तो होनी थी बात, पक्की हुई है, बात तो हुई है, लेकिन बात कारगर कितनी होगी ये बताओ मुझे। अगर वो पार्टी बनाते हैं गठबंधन हो जाएगा, और कांग्रेस में अगर रहते हैं तो हमारा गठबंधन नहीं होगा उनके साथ। उन्होंने कहा कि वो पार्टी बनाएंगे नहीं। अब कहते तो सारे लोग हैं, हर आदमी कहता है ये कर लूंगा, वो करे जब माने ना, कैसे माने। उनकी पार्टी मंशा तो मैंने ही बनाई, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं किसी का भरोसा कैसे कर लूंगा कि मेरे साथ बड़े बड़े नेता थे राजस्थान के अंदर, 8 से 13 भी घूमते थे, 13 से 18 बहुत लोगों को घूमते हुए देखा था, लेकिन वो मन से गायब हो जाते थे, तो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता, कोई जाके झंडा दूर। मैंने पार्टी बनाई, मैंने कहा वो किया, इसलिए जो पार्टी बना लेगा तभी मानेंगे सचिन पायलट अपनी बात में खरा उतरा। तो कहते हैं पार्टी बनाई, उनकी मंशा क्या नजर आ रही है? उनकी मनसा मुख्यमंत्री बनने ही नजर आ रही है, लेकिन बढ़ नहीं रहे, तो अलग पार्टी बनाई। इसमें तो रहकर 15-20 सीट ही नहीं आएगी, कहाँ से बढ़ा मुख्यमंत्री? तो क्या हनुमान पायलट की जो उड़ान भरने वाले हैं फिर गठबंधन के बाद सीएम बनने देंगे? अरे यार ये सीएम बनने की बात है तो राजस्थान में वो ऐसे तो कभी नहीं बन पाएंगे सीएम। देखिए अभी उनकी स्थिति जो है, कांग्रेस पार्टी में अगर रह जाते हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दे, हाँ हो सकता है कभी उनको मुख्यमंत्री बना दे 4-6 महीने के लिए, तो कांग्रेस की तो सीट भी नहीं आएगी बाद में, और प्रदेश अध्यक्ष बना के वो टिकट बांटे। वो ये चाहते हैं कि मुझे फ्री हैंड किया जाए और मेरे कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो लोग तो होते हैं जो मानेसर से आए थे, वो 5-7 मंत्री, पंचायत राज मंत्री तो सारे भाग गए थे, उनको छोड़ गए, वो तो सीएम को धोख देने लगे सारे के सारे। उनके करीबी मिनिस्टर थे, उनका फोन ही नहीं उठा रहे सचिन पायलट का। पावर के अंदर लोग मतलब जो चीफ होता उसी को मानते हैं। कप्तान कौन है? जो कप्तान नहीं होता वो कह रहा मैंने बना दिया, उसको ज्यादा लंबा नहीं मानते। पायलट कांग्रेस का नेतृत्व भी कर लेंगे तो 25-30 से ज्यादा कांग्रेस की सीट राजस्थान में नहीं आएगी। राजस्थान की जनता कांग्रेस का जो गुंडा राज, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जिस तरह नौजवानों का भरोसा उठा राजस्थान में, और सबसे ज्यादा वोटर नौजवान, पायलट कुछ नहीं कर पाएंगे। बाहर अगर आ जाए उनकी इज्जत भी रह जाएगी, और हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे तो कुछ सम्मानजनक स्थिति रहेगी। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो गठबंधन होने के बाद तय होगा कि बाद में क्या होगा। अभी तो अंदर कौन सा बन रहे हो, कांग्रेस में कौन सा बन रहा है सीएम, कौन बना रहा हो मुख्यमंत्री? नहीं बन रहे कांग्रेस में। जब हम सबने मिलकर प्रयास किया, पूरी बीजेपी लग गई, आरएलपी लग गई, मानेसर लग गया, तो भी नहीं बने सीएम। वो तो योग सहयोग से बनता है सीएम, ऐसे तो नहीं बनता है सीएम। नहीं, अगर कांग्रेस अगर सचिन पायलट को सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर ले तो हाँ तो आ जाएगी 12-15-25 सीट। ना ना मैं नहीं साथ रहूंगा ना, कत्ते ही नहीं करूंगा, बता दें ना, कत्ते ही कांग्रेस पार्टी से कोई सचिन हो चाहे दूसरा हो, मैंने आपको बता दिया अलग पार्टी बनाए। अगर वो उसको चेहरा सीएम का घोषित करे, मैं क्यों करूँ गठबंधन? आप बताओ मुझे, मैं किस लिए करूँ गठबंधन? आप बताओ, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी समर्थन उसने मुझे मांगा था। मेरे 3 जो एमएलए थे उनसे कोई मैं सरकार नहीं बना रहा था, आप समझते ना। इस बार हमारे 3 नहीं आएंगे, हम तो बहुत आगे जाएंगे भाई। गठबंधन करे तो उनको फायदा है। लेकिन ये भी कहें कि वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। खाली वसुंधरा गहलोत के खिलाफ है क्या हम लोग? हम कांग्रेस बीजेपी दोनों के भी खिलाफ है। वसुंधरा गहलोत के तो खिलाफ थे ही थे, लेकिन हम उनके साथ साथ जो लोग ये सोचे कि ये तो वसुंधरा गहलोत के खिलाफ हम बदमाशी कर लें, तो तमाम राजस्थान के अंदर जो लोग जिन लोगों ने किसान जवान का हित किया है, चुप रहे, वो भी उस श्रेणी के अंदर था। उनके साथ हमारा गठबंधन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान में किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि हमारा मकसद दूसरा है, उनका मकसद दूसरा है। अशोक गहलोत की जादूगरी से ज्यादा सीटें आएगी या पायलट के? आएगी नहीं तो आपको बता दिया ना। सुनो मेरी बात, इसमें तो आप डिस्कस करो मत राजस्थान में, क्योंकि ये आवाज मेरी आवाज नहीं। तो राजस्थान में बड़ी मोहल्ले में जाके वैसे ही पूछ लो ना, आपके यहाँ जाके वैसे ही पूछ लो किसी आदमी को, अगर कांग्रेस तो खत्म हो गई तो गई, मतलब लोगों ने कही गई तो गई, कांग्रेस गई, मतलब 21 में पहले आई थी। 2008 के अंदर अशोक गहलोत लाए थे मुफ्त दवा योजना, तो मुफ्त दवाई भी बांट दी। ये लाए थे 2008 में, और 2013 में सीट कितनी आई थी इनकी? 21। अब ये घोषणाएं जो करी बजट की, हो सकता है जिनमें आधी घोषणाएं जो करी है उनकी क्रियान्वित हो जाए, लेकिन सीटें नहीं बढ़ेगी। अशोक गहलोत का जो 98 में से 3 और उसके बाद जो 8 से 13 कार्यकाल था, अब इनके पूरे आसपास के लोग अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूब गए। सारे मंत्रियों को रोज, जैसे महेश जोशी, महेंद्र चौधरी कत्ल करा रहा है, आपका एक किथोड़ वाला जो एमएलए था विदुड़ी, आपके 1 दर्जन विधायकों मंत्रियों पर सीधे आरोप लगे। अब बचा के कितना बचा लो। अब जनता के दरबार में जाना होगा तो जनता वोट खिलाफ करेगी। पायलट आ जाते 2-5 सीट हो सकता है ज्यादा मिल जाए, इससे ज्यादा कोई कांग्रेस का भविष्य। गहलोत की योजनाएं कैसी है? मैं कह रहा हूँ योजनाएं अभी धरातल पर आएगी, कौन पूछता है योजनाएं कैसी है? इनसे बात वोट देते हैं कि लोग कौन कैसा है, मोदी जी ने कौन सा काम किया देश में, दे रहे हैं वोट लोग। भाई ऐसा कुछ भी नहीं, जनता अपने हिसाब से चलती। राजस्थान में जनता ने मन ये बना लिया कि
कांग्रेस को हमें खत्म करना है। अगर मजबूती से थर्ड फ्रंट चुनाव लड़ता है तो हम बीजेपी का दिमाग भी ठीक करेंगे। ये जो 150 हवाई उड़ान भर रहे हैं ना, इनको भी रोकना जरूरी, क्योंकि सत्ता मारने के बाद ये भी वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही थे। सड़क पर आपको टोल देना होगा, तकलीफ आपको होगी, गुंडा राज अपराधी दोनों सरकारों के अंदर चला है, तो लोग ऊब चुके हैं। जवान बदलाव चाहता है और जवान दोनों पार्टियों के अलावा खुद का शासन चाहता रहा। एक शुभवार ये भी आ गई है कि अरमान बेनीवाल और सचिन पायलट आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उसके बाद तीसरे मेरी तो खुद की पार्टी है ना, कैसी बात है, मेरी तो खुद की पार्टी है ना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मुझे किसी का दामन थामने की आवश्यकता, बताओ मुझे। मेरी पार्टी है। मैंने एक बात ये पहले से कह दिया आपको कि थर्ड फ्रंट में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर हमें लगेगा कि कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए हमें थर्ड फ्रंट में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर किसी भी पार्टी से गठबंधन में शामिल करना पड़ा किसी पार्टी को, तो तमाम पार्टियों के दरवाजे हमारे यहाँ खुले हैं गठबंधन के। कितनी कौन पार्टी है थर्ड फ्रंट? सारी आ जाएगी। इसके कांग्रेस बीजेपी के बाद थर्ड फ्रंट ही बचता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो दल लड़ रहे हैं वो तो थर्ड फ्रंट ही हो गया, और क्या हुआ। जो यूपी है और एनडीए, उनके बाद जो बचता हो थर्ड फ्रंट। आपका वजूद कैसा देख रहे हो आप पार्टी का राजस्थान आप में? पार्टी को कैसे मानते हैं? वो थर्ड फ्रंट है? पिछली बार नहीं, वो थर्ड फ्रंट ही होगी, यहाँ तो थर्ड फ्रंट ही है। राजस्थान में देखो उनकी सीट तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में वो थर्ड फ्रंट की भूमिका के अंदर प्रयास करें। वो गुजरात और पंजाब के अंदर जब वो आए तो उनको लग रहा है कि राजस्थान के अंदर भी जमीन तलाश रहे हैं वो लोग अपनी। वो भी होगा आपके थर्ड फ्रंट में साथ में रहेंगे? हमने तो सबको आमंत्रित कर लिया, जिनको आना आ जाओ। आप मेरी बात सुनो, आ जाओ। अब आप ये मत कहना है दिल्ली के अंदर उन पर आरोप लगे हो, वो दिल्ली में उनका अलग है, राजस्थान की राजनीति अलग है। दिल्ली पंजाब की पॉलिटिकल परिस्थितियां अलग थी, राजस्थान की पॉलिटिकल परिस्थिति अलग है। आप पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी 18 के अंदर भी। यहाँ राजस्थान में आप पार्टी हमारी पार्टियों के बजाय नई पार्टी के रूप में हमने लड़े, चुनाव भी जीते। आपको यहाँ विधायक नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, बागेश्वर धाम के पीठाधीश। उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी उठाया, कई सारे ऐसे इश्यूज भी उठाए जिनसे कि एक ये चुनावी माहौल बन सके। तो क्या लगता है कन्हैया हत्याकांड, लाल हत्याकांड भी यहाँ पे हुआ? बीजेपी की बात है, ये तमाम चीजें जो है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं। उनकी सरकार कैसे बने आप समझ गए ना। उनको न तो कोई नौजवान से मतलब है, न किसान से है, न महंगाई से है। चाइना के अंदर पीठ थपथपा रहे जानबूझ के, चाइना में ये कर दिया, वो क्या कर दिया चाइना के अंदर बताओ मुझे। हमारे सैनिक चाइना के अंदर कूद के नदी के अंदर कितने मरे, जान बचाई लोगों ने, क्या कर दिया। कितनी सादत देनी पड़ रही लोगों की, कितनी बड़ी बड़ी बातें डींगे आंक रहे थे, हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कितनी बूढ़ी आ रही रोज, कितने शहीद हो रहे रोज। आप बताओ मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद। हाँ ये सही है कि कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कोई विश्व शक्ति नहीं बना दी भारत को। ये तो मीडिया उनका है, सारी चीज उनकी, उनको ही दिखाया जा रहा है। दूसरे अगर चैनल को उनके खिलाफ बोले उसमें ईडी की रेड करा देते हैं, उस चैनल को बंद करा देते हैं। कोई अखबार करे, अखबार को ऑफिस में भेज देंगे 10 आदमी 20 आदमी भेज के उसकी चेकिंग करा लेंगे। तो आप जानते हो ये लड़ने की क्षमता नहीं लोगों के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा फिर भी आप लोगों को, कोई न कोई दूसरे चैनल से आप लोग कहीं न कहीं सरकार को बात करते हैं। कोरोना काल के अंदर जो मौतें देश के अंदर हुई वो आंकड़ा 50 लाख से ज्यादा था। कितना दिखाया अब सारे लोगों ने मिला के 5 लाख। वो क्यों मरे कोरोना के अंदर बताओ लोग। अगर फर्स्ट डे कोरोना का जो मरीज आया था उसको आप रख के अलग और इंटरनेशनल फ्लाइट में रोक लगा देते हैं। आपने 3 महीने तक रोक नहीं लगाई, लोकसभा चलाई जीत करके कि हम कोरोना में लोकसभा चल रहे हैं। मोदी जी भाषण दे रहे थे यहाँ कोविड नहीं फैलेगा, जैसे कोई भगवान से बात होगी उनकी। और ये देने के बाद हम सब चपेट में आए, कई मंत्री सांसद चले गए क्योंकि सेकेंड लेयर में ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों ने दम तोड़ा और लंपी से लाखों गाय चली गई। कहाँ चले गए मोदी जी? रोक लिया क्या मरते हुए लोगों को, या गाय को रोक लिया? पॉलिटिकल बातें अच्छी है, धर्म के नाम से वोट लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ लोग रोजगार भी चाहते हैं। लोग ये भी चाहते हैं भूखमरी नहीं हो। आज भी लोग भूखे सो रहे हैं। नया क्या दिया ये बताओ ना आप, नया क्या हो गया वो बताओ आप। तो नया ये हो गया, ये भी चाहता है, ये नौजवान इस बात को भी चाहता है कि उसकी नौकरियां लगे, उसे रोजगार मिले, अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म। इन बातों को तो चाह रहा है ना नौजवान। नोटबंदी करी, काला धन वापिस लाएंगे, ले काला धन वापिस। 1 रुपया लाए तो बता दो मुझे। अब पहले कुछ मिलकर लोग चोरी चकारी कर रहे थे, अब अडानी अंबानी 2 ही लोग इस देश को इसको लूट रहे हैं सारा। तो मुद्दे हैं सारे, वो तो चल रहे राष्ट्रीय मुद्दे। पुलवामा मामले पे राज्यपाल ने इतनी बड़ी बात करना पड़ा। हाँ मैंने उनका सतपाल मलिक जी का बयान पढ़ा था
अगर ये बात सही है तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इसके बारे में एक बार बात करूंगा, मलिक साहब से खुद से ही बात करूंगा बैठ के कि इस बारे में क्या बात, मेरे उनसे अच्छे संबंध है, मैं बैठ के एक बार उनसे बात करूंगा खुद। अगर ऐसी बात है तो इससे गलत बात नहीं हो सकती कि सेना के हैं। आप क्या फैसला लेंगे अगर उसको सच्चाई है? मेरे फैसला लेने से कुछ हो जाएगा क्या, पहले ये बताओ। घणे लोग पर फैसला भैया लेंगे। जो मलिक साहब आप मुंह खोल रहे हैं उस समय आप कायदे क्यों से डर गए? कायदे से उनको उसी टाइम बोलकर गवर्नरशिप छोड़ देनी चाहिए। कायदा तो ये था, कायदा ही था। जैसे मैंने छोड़ी, मैंने एनडीए एक सेक्टर भी छोड़ दी, किसान के मामले में छोड़ के सड़क पे आ गया। कायदा तो ये है कि मलिक साहब आज बोल रहे हैं, ये बात बोलकर उसी समय उनको गवर्नरशिप छोड़ देनी चाहिए। कायदा तो ये है। लेकिन अब भी अगर उन्होंने बात कही है तो बात वो ऐसे नहीं कहते, ठोस बात हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पे और गृह मंत्री पे और रक्षा मंत्री पे ऐसे आरोप लगाने से पहले 10 तरह की बात होती है। उनके आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है, मैं उनसे बैठ कर जब बात करूंगा तो सारी बात सामने आएगी। उसके बाद हम हमारा स्टैंड क्लियर करेंगे इसके अंदर क्या हो सकता है। एक मुख्यमंत्री गहलोत जो बार बार गजेंद्र सिंह का लेकर कह रहे हैं संजीवनी घोटाले वाला, तो कौन सी क्या देख रहे हैं, कहाँ पेश कर रहे हैं? अब वो मुख्यमंत्री जी को पूछ लो ना। वैसे सीएम के पास तो सारी ताकत होती है। अगर गजेंद्र सिंह मुलजिम है तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। किस बात का बयान दे रहा है, गिरफ्तार करो। एक सेकंड लगती है सीएम को। अरे भाई जब वो कह रहे हैं ये मुलजिम है तो पकड़ो उनको, और मुलजिम नहीं है तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? या तो सीएम गलत है और या सीएम को फालतू बात नहीं करनी चाहिए। सही कह रहा है, गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम को मजाक छोड़ेगी इस तरह, चाहे जो बयान दे दो, और बयान में अगर सच्चाई है तो फिर अरेस्ट करना चाहिए। 1-to-1 संवाद कर रहे हैं रंधावा जो है प्रभारी। कि रंधा वंधा कुछ नहीं है। आप सुनो मेरी बात, नहीं तो इनको कोई 5 वोट इनके खाने से देगा, नहीं इनको कोई यहाँ जानता। अभी आचार संहिता लगेगी, उसके बाद इनको लोग कहीं नंबर भी नहीं आएगा, इनको नहीं, इनको गाँव में जाना चाहिए लोग, है ना। ये तो 1-to-1 और ये तो पायलट गहलोत की लड़ाई है। इसमें एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर। गहलोत की लास्ट तक ये इच्छा है कि कांग्रेस पूरी खत्म हो जाए तो वे आखिरी में ही रहूँ, और जब इतिहास लिखा जाए तो आखिरी लिखा जाए कि अशोक गहलोत कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। दो चाहते खुद इतिहास निकल गए बड़े बड़े नेताओं को पहले भी, पायलट को निकल जाएंगे जहाँ तक हम सोचते हैं। अगर अंदर रहे, बाहर आ गए, बचाव हो सकता है। 5-7-10 साल और बाद हो सकता है, अभी नहीं तो और सही। अब वो सोचे सपने ले सीएम कर, मेरा सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हुए कहीं नजर नहीं आ रहा रास्ता। सचिन पायलट अगर आरएलपी में आना चाहे तो किस तरह से उनकी भूमिका रहेगी? यार ऐसी बातें क्यों करो? आरएलपी में आना चाहिए तो उनका स्वागत है। आरएलपी तो पार्टी जवानों की, किसानों की, वो किसान के बेटे, उनके पिताजी भी किसानों के लिए लड़ते थे। आरएलपी में क्यों आएंगे? वो खुद ही पार्टी बना लेंगे। हमने तो उनको खुद को, जो कांग्रेस में रहते हुए सीएम बनने का उस समय मदद की थी। अब आप ये सोचो कि उस समय की तो हमेशा ही कोई जरूर लड़े, हमेशा समय समय की बात है। वो समय था कि 18 में हम उनको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 3 विधायक दे रहे थे। बाद में सरकार जब गिरा थे तब भी हम बीजेपी के साथ मिलकर, सरकार गिराने में मैं अकेला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के 72 प्लस आरएलपी के 3 75 और मानेसर जो लेके गए उनके पास ही कम पड़े, वो कह रहे 26 है, 28 है, 19 में रह गए और फिर वापिस आ गए। उनकी जो बड़ी चूक हुई, उनको वापिस नहीं आना चाहिए था, उनको इस्तीफे देके चुनाव के अंदर चले जाना चाहिए। जो भी होता देखा जाता है कि इतिहास उन्हीं का लिखा गया, इतिहास उन्हीं का लिखा गया जो आखिरी तक लड़ाई लड़ा। मैं लड़ूंगा, वापिस आऊंगा, आंख दिखाऊंगा, लड़ूंगा, लड़ाई लड़ो ही नहीं, तो समय चला जाए तो फिर इतिहास नहीं लिखा जाए। अभी भी वो पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाते हैं या किसी और पार्टी का दामन थामते हैं तो निश्चित रूप से उनका भविष्य ठीक रहा। विनोद, एक आप सवाल है। लगातार सचिन पायलट के भी संपर्क में है और यही आप मैं तो सबके संपर्क में हूँ। तो आरोप मैं ऐसा है। नहीं, मेरा हाँ, सवाल हाँ, है। माने सर का आप जिक्र कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी ये कहते हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाह रहा था, और आप जो भी कह रहे हैं कि बीजेपी भी समर्थन दे रही थी, माने सर उनके लिए, तो क्या अशोक गहलोत की ये तमाम जो आरोप है ये कहीं कहीं सही है? मैं अशोक गहलोत के आरोपों में नहीं कह रहा हूँ। तो उस समय मैं पायलट से ज़्यादा बीजेपी के साथ था। मैं पहले बता दूँ आपको, सचिन पायलट को हमने सपोर्ट पहले किया। दोबारा हमारी इच्छा थी गहलोत सीएम हटे और पायलट सीएम बन जाए, तो मेरे 3 MLA हमारे साथ कैंप पर नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ थे, और उस समय वसुंधरा ने 8 विधायक सीएम को दिए थे, सपोर्ट किया। आप चर्चा हुई थी आपके से पहले कि माने से जाने से पहले पायलट और बीजेपी में तीनों पायलट का टेलीफोन आया था मेरे पास, क्या मदद करो, क्या मैं जो करते हैं, हम तो खाली बैठे हैं, तो आप बीजेपी हमें तो देना ही है 3 और क्या। फिर बीजेपी के नेताओं का आया। अब ये मतलब किसका आया, जो भी नंबर 1, 2, 3 जो भी है कि साहब आप हमारे साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहें, गहलोत के नहीं जाएंगे, साथ रहें। राज्यसभा में भी हमने साथ दिया आपका। राज्यसभा में हमने कहा था कि न कांग्रेस को वोट देंगे
न भाजपा को देंगे, सिंबल पे किसी को नहीं देंगे। और सुभाष चंद्रा जी बिना सिंबल आए ये सपोर्ट हमने बड़ा बंदी नहीं डाला, हमने विधायक मदद करी। बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग किया था 2। पायलट का अलग संगठन क्यों बनाना चाहते हो? लोग तो ये अपेक्षा रखते हैं बड़ा नेता मेरी पार्टी में है। मतलब मेरी आरएलपी पार्टी में हाँ। मैं सुनो, मैंने मना कर दिया, नहीं, अब मैंने बार- थोड़े कहा वो तो उनको पूछ लो ना। मेरे यहाँ तो स्वागत ही है, कमाल कर रहे हो, लेकिन वो आएंगे थोड़े इतने बड़े नेता, वो कैसे आ सकता है आरएलपी में? वो तो खुद अपनी पार्टी बनाए भाई। आप एक सांसद हैं, वो जेपीसी की जो मांग कर रहे हैं अटारी मामले पर, हम सब कर रहे हैं ना, हम भी कर रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जब बनी है ना, चाहे राजीव गांधी के खिलाफ उसमें बनी, बोफोर्स मामले सरकारें गई है, जेपीसी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी सारा। मतलब सही है, बननी चाहिए। 100% है। अडानी को तो दिए पैसा, सारा ही गया है। आप तो अपने पे लेके देख लो ना कि आपके चैनलों जिन्होंने खिलाफत की उनकी क्या हालत है, उससे आपको अंदाज लग जाएगा। आप तो कहते स्टेट में फिर भी चला लेते हो छोटी मोटी खबर, दिल्ली में तो बोलना ही हाथ में नहीं भाई। ये तो हमारे जैसे लोग हैं, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कम बात है क्या है? आप ये देखो, पायलट साहब के पिताजी मिनिस्टर थे, राजीव गांधी के दोस्त थे। मेरे पिताजी वहाँ दिल्ली में थोड़ी थे, मैं तो खुद की पार्टी बनाई, किसान का बेटा, 4 बार मिनिस्ट्री छोड़ी है राजस्थान के अंदर। वसुंधरा जैसी औरत से लड़ा, उसको लड़के भगाया, फिर सरकारों से लड़ा, फिर दिल्ली से लड़ा और सड़क पे आ गया जय जवान जय किसान के नारे के साथ। हर उस बात को उठाया मैंने। अन्याय जहां भी वह हनुमान बेनीवाल सबसे पहले आ गया था। ये कम बात थोड़ी है, लड़ तो रहे कम से कम, राजस्थान का सम्मान तो बढ़ा रहे हैं देश के अंदर। आज भी पार्टी लेके बैठे, आज मेरी पार्टी अगर नहीं होती तो पायलट को कौन ये कहता कि आप अलग पार्टी बनाओ? बताओ, मैं तो पहले ही बना के बैठा हूं, मुझे पता था कि कई लोगों के साथ ये होने वाला आने वाले टाइम के अंदर। बीजेपी में कौन सीएम का चेहरा है? कोई नहीं है बीजेपी का, सीटें ही नहीं आ रही, काय का चेहरा सीएम का? बिखेर देंगे मारवाड़, शेखावाटी, वहाँ सब जगह। बीजेपी जो कह रही है ना, वो सारी सीटें मेवाड़ की जीत रहे हैं, सारी हाडोती की जीत रहे हैं, तो अगर सारी जीत जाए तो भी 150 कहाँ से लाओगे? वो तो कह रहे हैं सारी जीत गया। यहाँ तो जहाँ मैं बैठा हूँ बल्लभनगर में 4थे नंबर रही थी भारतीय जनता पार्टी, दरियावद में 3rd नंबर थी। तो अभी 1.5 साल पहले तो चुनाव कैसे जीतना, उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने? बताओ मुझे ऐसा। 12-13 चेहरे हैं, लेकिन राजस्थान का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। ये प्रयास जरूर करेंगे कि ऐसे मुद्दे लेके आएंगे इस समय जिससे लोग धर्म के नाम पे वोट आ रहे हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ लोग काम भी देखना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन था उसके बारे में सोचेंगे। 4 साल जो भाजपा सो रही थी, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही थी, किस तरह बजरी माफिया ने राजस्थान को लूटा, किस तरह टोल माफिया और जो गैंगस्टर, जिस तरह गुंडागर्दी राजस्थान का, तो आपके यहाँ भी देखिए किस तरह उस जो बच्ची हमारे पूजा भील का जो मामला था, सरकार के अंदर कहाँ संवेदनशीलता? आप बताइए, सरकार की संवेदनशीलता होती जैसे मामलों में सरकार खुद ही आगे आके बयान देती, लोग 7-7, 8-8, 10-10 दिन तक सब लेके बैठे रहते हैं। हम तो देख रहे हैं, हम लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, तमाम राजस्थान के अंदर देखें कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, और व्यक्तिगत अगर लड़ाई देखें ना कि सबसे ज्यादा कौन लड़ा, तो आपको आरएलपी और हनुमान बेनीवाल ही संघर्ष करता हुआ राजस्थान के अंदर दिखेगा। अगर हर कोने की हर जगह का मामला आप उठा के बन गया, बन गया मान लो। सतीश पूनिया को मेरे बात तो सतीश पूनिया को हटा के सीपी जोशी को बनाया, इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? क्या कारण? मेरे को नहीं पता, सुनो, ये तो वो जाने, हमको इनको आप समझना। हमारा मकसद सड़क पर लड़ना है, सतीश बनाए, सीपी बनाए, चाहे कोई दूसरा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो आपकी फोटो है ना, इसलिए लगा कि कोई सामंजस्य तो नहीं आ रहा। फोटो की चीज की? दिल्ली से आई सीपीजी बने और आप ना, वो तो सुनो, वो तो उनके घर पे कार्यक्रम था, कोई उन्होंने कार्यक्रम रखा था, लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ। नहीं सुनो, कोई उन्होंने अपने घर पे कार्यक्रम रखा, मुझे बुलाया। ऐसे मेरे कार्यक्रमों में सारी नेता पार्टियों, तो मतलब सारे पार्टियां एक साथ थोड़ी हो गई। शादी में जाना, किसी घर पे समारोह में जाना, बर्थडे में जाना, इसका मतलब गठबंधन थोड़ी हो, यारी दोस्ती भी तो होती। आप पत्रकारों का आते हैं, आप हमारे पास आते तो किसी पार्टी के थोड़ी होते हैं, वो एक प्रेम होता है। और लोकसभा अध्यक्ष हम बैठते हैं, वहाँ अगर कोई व्यक्ति आके बैठता है, हम साथ चाय पीते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होगा हमारे कहने से सारा चल रहा है, ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स में दिखता कुछ है, होता कुछ है, तस्वीर कोई सी भी आती है, काम कोई सा भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको मेरा बता दूं कि मैंने पहले दिन से 3rd फ्रंट की बात करी। 2009 से अंदर बीजेपी से बाहर निकाला मुझे, तब से लेकर हनुमान बेनीवाल 3rd फ्रंट की बात कर रहा है। हाँ, दुर्भाग्य से 8 में बीजेपी का टिकट लेकर एमएलए बन गया था, मेरे फादर बीजेपी में थे, लेकिन 3 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी निर्दलीय बना था। मुझे निर्दलीय और 3rd फ्रंट ही मेरे लिए सही है। वो एक चूक थी, मैं थोड़े समय के लिए वहाँ चला गया था। अब आप गठबंधन की बात करोगे, गठबंधन हमारे नागौर के अंदर उन लोगों को हराना जरूर था जिन्होंने मारवाड़ और नागौर को बर्बाद किया। 1 लाख वोटों की आवश्यकता थी मुझे, 1 लाख वोट
50,000 वोट कम पड़ रहे थे, इनको भी जरूरत थी। बीजेपी ने मुझे 2 सीटें ऊपर की, बाड़मेर नागौर, मेरे सिंबल का लफड़ा हो गया था, बोतल का चिन्ह चला गया था। जो बीजेपी नहीं बोतल का चिन्ह मेरा लेके किसी और का नाम करा के और मिलकर चिन्ह मुझे लास्ट टाइम में ट्रायल का मिला, तो मैंने कहा साहब मुझे 2 नहीं 1 ही सीट चाहिए। मेरा झगड़ा MP बनना मैं नहीं चाहता था, राजस्थान में रहना चाहता था, लेकिन मजबूरी के अंदर मारवाड़ को आज़ाद करना था, उन लोगों को सबक सिखाना था नागौर के अंदर, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। और बाड़मेर की सीट हमारे हिसाब से जो व्यक्ति मंत्री उनको हमारे हिसाब से मिली थी, और जितना फायदा गठबंधन से मुझे हुआ उससे 15 गुना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मेरे से गठबंधन हुआ। इसलिए 16 सीटों में मैंने खुद प्रचार किया था बीजेपी को उम्मीदवार।